Hello everyone, all of you are watching my channel FO Dilemma. सो गाइस आज की ये वीडियो एक ऐसे टॉपिक पे होने वाली है जिसको लिटरली लोग आई गेस जानना चाहते हैं कि इस टर्म का मतलब क्या होता है। दे रियली वांट टू नो कि इस टर्म में क्या क्या इंक्लूड होता है, क्या क्या नहीं होता। देयर इज़ अ लॉट ऑफ कन्फ्यूजन। तो आई हैव ट्राइड टू सॉल्व योर कन्फ्यूजन्स थ्रू दिस वीडियो। आई गेस इट वुड बी अ वीडियो जहाँ पे आपकी कुछ हद तक तो कन्फ्यूजन्स क्लियर हो ही जाएंगे रियल एस्टेट को लेके। तो बिना देर किए लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो रियल एस्टेट का लिटरल मीनिंग अगर आप देखें तो एस्टेट का मतलब होता है कोई भी लैंड, संपत्ति के रूप में किसी भी लैंड का होना। और रियल का मतलब होता है कोई भी चीज़ जो टेंजिबल हो, जिसे हम टच कर सके, जो वर्चुअल ना हो, है ना, जो झूठी ना हो। तो रियल एस्टेट से मतलब आप ये समझो, इसका मतलब है कि कोई भी प्रॉपर्टी यानी कि संपत्ति जो ज़मीन यानी कि लैंड या बिल्डिंग, कोई भी, वो बिल्डिंग किसी भी टाइप की हो सकती है। तो कोई भी संपत्ति ज़मीन या बिल्डिंग के रूप में हो उसे हम रियल एस्टेट कहते हैं। अब इस रियल एस्टेट को और डीप में समझेंगे। रियल एस्टेट में जो लैंड होता है वो किसी भी प्रॉपर्टी का बेसलाइन होता है। ऑब्वियसली कोई भी चीज़ बनेगी तो लैंड पे ही बनेगी, राइट। तो लैंड को इंक्लूड करके हमारी जो रियल एस्टेट के टाइप्स हैं वो 4 टाइप्स हैं। वन बाय वन उन्हें डिस्कस करेंगे। तो पहला टाइप है लैंड। लैंड में क्या होता है? कोई भी खाली बंजर ज़मीन जो किसी की प्रॉपर्टी हो, या कोई भी ऐसी ज़मीन जो फुल्ली डेवलप्ड ना हो, बहुत ही ज़्यादा अंडर डेवलप्ड हो, वो भी लैंड में आएगी। तो पहला टाइप जो रियल एस्टेट का है वो है लैंड यानी कि ज़मीन। क्योंकि आपने काफ़ी जगह पे ये सुना भी होगा, इनफैक्ट देखा भी होगा कि खाली ज़मीन भी लोग खरीदते हैं और वो भी किसी की एक प्रॉपर्टी होती है। तो फर्स्ट टाइप आई गेस समझ में आया होगा कि लैंड भी एक टाइप का रियल एस्टेट है, इनफैक्ट बेस रियल एस्टेट है। सेकेंड टाइप ऑफ रियल एस्टेट है हमारे रेजिडेंशियल रियल एस्टेट। रेजिडेंशियल वर्ड से ही आप समझ पा रहे होंगे घरेलू यानी कि रहने लायक, राइट। तो कोई भी प्रॉपर्टी, कोई भी संपत्ति अगर किसी घर के रूप में हो, वो घर सिंगल पर्सन के लिए भी हो सकता है, फैमिली के लिए भी हो सकता है। जैसे सिंगल हाउसेस भी होते हैं, फ्लोर वाइज हाउसेस भी होते हैं, बड़े बंगलोज भी होते हैं, फ्लैट्स भी होते हैं, ठीक है। तो इस टाइप की जो भी प्रॉपर्टी होती है जो रेजिडेंशियल होती है, रहने लायक होती है, वो भी एक रियल एस्टेट है। ये था हमारा सेकेंड टाइप ऑफ रियल एस्टेट। उसके बाद थर्ड टाइप ऑफ रियल एस्टेट में हमारा आएगा कमर्शियल। अब कमर्शियल से ही आप समझ पा रहे होंगे रिलेटेड टू मनी, राइट। तो कमर्शियल रियल एस्टेट में जितनी भी फैक्ट्रीज, बिल्डिंग्स, कोई भी ऐसी अकोमोडेशन जिसको मनी अर्न करने के लिए बेसिकली बनाया जाए, कमर्शियल पर्पस के लिए बनाया जाए, वो हमारा आ जाता है कमर्शियल रियल एस्टेट में। कमर्शियल रियल एस्टेट के एग्जांपल्स हो सकते हैं जितनी भी आप फैक्ट्रीज देखते हो, जितनी भी आप बड़ी बड़ी कंपनीज देखते हो, होटल्स, मॉल्स, ये सारी की सारी चीज़ें हमारी आती हैं कमर्शियल रियल एस्टेट में। और लास्ट टाइप ऑफ यानी कि फोर्थ हमारे जो रियल एस्टेट का टाइप है वो है इंडस्ट्रियल रियल एस्टेट। अब इंडस्ट्रियल रियल एस्टेट में क्या होता है? इसमें लैंड और प्रॉपर्टी यानी कि बिल्डिंग्स, दोनों चीज़ें आ सकती हैं। तो किसी भी पर्टिकुलर लैंड या बिल्डिंग को जब हम ह्यूज कमर्शियल पर्पस के लिए यूज़ करते हैं, ये ध्यान ये रखना है कि अलोन कमर्शियल पर्पस नहीं है, कमर्शियल पर्पस भी हो सकता है। जैसे गवर्नमेंट के एसेट्स में बहुत सारी रोड्स आती हैं, राइट। वो लैंड का यूज़ करके गवर्नमेंट ट्रांसपोर्टेशन को कैरी ऑन करती है ना। तो वो प्रॉपर्टी तो गवर्नमेंट की है, लेकिन उसमें गवर्नमेंट ने क्या किया? ट्रांसपोर्टेशन को कैरी ऑन किया। तो ट्रांसपोर्टेशन जो है वो गवर्नमेंट का इंडस्ट्रियल रियल एस्टेट में आ जाएगा, ठीक है। अब जैसे कोई खाली लैंड है, वहाँ पर कुछ रिसर्च एंड डेवलपमेंट हो रहा है या कुछ भी एक्सपेरिमेंट्स हो रहे हैं, जैसे आप देखते हो कि माइनिंग होती है या कुछ
एक्सप्लोजन से रिलेटेड रिसर्च एंड डेवलपमेंट होती हैं। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं वो इंडस्ट्रियल रियल एस्टेट में आती हैं। तो ये वीडियो यहीं एंड करते हुए बस इतना ही कहूँगी, अगर इस वीडियो से आपको थोड़ी भी हेल्प हुई है रियल एस्टेट को जानने में, आपको समझ आया है, देन प्लीज़ लाइक इट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, क्योंकि इसी तरीके की वीडियोस मैं डालती रहती हूँ। और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लेना ताकि मेरी कोई भी अपडेट आपसे मिस ना हो।